पावरफुल था, आमना का लाल आज भी पावरफुल है। और उस अंधेरी कब्र में जहां कोई ना होगा, उस कब्र में भी आमना का लाल पावरफुल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत मौलाना मोहम्मद फैज अशरफी साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्तफ़ा जाने रहमत की पावरफुल की बात चल रही है। सुभान अल्लाह। सारी दुनिया कहती है। एक जालिमा अभी कुछ वक्त पहले खड़ी हुई, अपनी जबान को खोला, खोलने के बाद में मुस्तफ़ा की शान में बकवास करना शुरू कर दिया। उस जालिमा से पूछो, ऐ जालिमा तू ये बता, मुस्तफ़ा की शान की बात करती है, मुस्तफ़ा की पावर की बात करती है, मुस्तफ़ा की असमत की बात करती है, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत जिस मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदक़े रब ने जमीन को बनाया, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत जिस मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदक़े रब ने आसमान को बनाया, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत जिस मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदक़े रब ने सूरज को बनाया, रब ने सितारों को बनाया, रब ने चांद को चमकाया, रब ने सूरज को चमक दिया, रब ने सारी कायनात को चमका दिया और दुनिया वालों को बता दिया, ऐ दुनिया वालों याद रखना, जो दुनिया में सालिम अपनी जबान को खोलता है कि मुस्तफ़ा की खुशी में लाइटें मत लगाओ, मुस्तफा की खुशी में कारों को मत सजाओ, याद रख नहीं बल्कि परवरदिगार की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने ताजो शरिया मौलाना फैज रजा अशरफी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब। सारा मजमा अपने हाथों को उठाएं और फजाओं में लहराएं और इस अंदाज से पुकारे, यहाँ पर हम बोल रहे हैं, वहाँ पर मदीने में मेरे मुस्तफ़ा देख रहे हैं। हाथों को उठाएं, बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। सारा मजमा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर मेरी जमात के उलमा को भी रब ने हाथ दिया है, अगर टुंटा बनाया है, एक हाथ को उठाएं वरना दोनों हाथों को उठाएं। उलमा भी कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। यार लब्बैक या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। आपके नाम पर अपनी जान देने का भी, अपनी औलाद को देने की भी ताकत रखते हैं, अपना माल देने की भी ताकत रखते हैं। उस दौर में सिद्दीक ने अपनी जान को, अपने माल को, अपनी औलाद को या रसूल अल्लाह आपके नाम पर कुर्बान किया। मगर या रसूल अल्लाह उस दौर में सिद्दीक ने कुर्बान किया, उमर ने कुर्बान किया, बिलाल ने कुर्बान किया, मगर मेरे आका आपके जानिसार आज भी मौजूद है, आपके जानिसार आज भी मौजूद हैं। अगर कल वो जानिसार अपनी जानों को कुर्बान कर देते तो आज नीली खेड़ी की सरजमीन पर आपके जानिसार आपकी महफिल सजाकर आपको याद किया करते हैं। कल भी याद करते थे, आज भी याद करते हैं। मगर प्यारे याद रखो, याद रखो, जो मुस्तफ़ा की शान में गलत बोलता है, कारी साहब, जो मुस्तफ़ा की शान में गलत बोलता है या मुस्तफ़ा की शान में गलत बोलती है, तो प्यारे वो औलाद अपनी माँ की नेक नहीं होती। मेरा दिल कहता है कारी साहब, जो नबी की शान में गलत बोलता है या बोलती है, वो औलाद उसकी मां नेक नहीं होती, और जिसकी मां नेक नहीं होती, नबी की शान में उसकी औलाद गलत बोलती है, तो मेरा दिल कहता है जिसकी मां नेक नहीं होती तो उसका बाप भी एक नहीं। जी जी क्या बात है। बाप भी एक नहीं होता। क्यों? काफिर होना अलग है, गुस्ताख होना अलग है। जो नबी का गुस्ताख होगा, जो नबी का गुस्ताख होगा वो जानी होगा। प्यारे, ये शैतान जो है हर जगह बरगलाता रहता है।
शैतान का काम है कारी साहब बरगलाना, परेशान करना। उस शैतानों ने उंगलियां उठाई, नबी की महफिल को खत्म करना चाहा, तो उनसे ये महफिल खत्म ना हो सकी। तो इस शैतान ने सोचा चलो अगर इस तरीके से ना सही तो लाइट भगाकर खत्म कर दे। अब आप बैठकर सुन लें, मोहब्बत से सुने, मोहब्बत से सुने, प्लीज सुने आप। शैतान ने सोचा कि खत्म कर दिया जाए, मगर जालिम को पता नहीं नबी के आशिक आज नीली खेड़ी की सरजमीन पर अगर बैठे हैं तो सिर्फ इस तरीके से नहीं बैठे जलसा सुनकर चले जाएंगे, बल्कि इस अंदाज से बैठे हैं लाइट जाती है तो जाने दो, लाइट वापस भी आ जाएगी, अगर कुछ होता है तो होने दो, सही हो जाएगा। फुल मूड में बैठे हैं, इस अंदाज से बैठे हैं, अगर नबी के नाम पर जान जाती है तो जाने दो, अगर औलाद जाती है तो जाने दो, मगर हम नामूसे रिसालत पर अपनी जान कुर्बान करने का जज्बा कल भी रखते थे, आज भी रखते हैं, और मरते दम तक अपने नबी की शान में अगर कोई जालिम मेरे नबी की शान में अगर गलत बोलेगा तो उस जालिम को हम जवाब देने की जुर्रत अपने अंदर रखा करते हैं। और इस जलसे से ये पैगाम देते हैं, ए दुनिया वालों याद रखना हम उस नबी के जानिसार हैं जिस नबी ने अपने गुलामों को दर्श दिया था। ऐ गुलामों, अगर याद रखना, अगर तुम्हारे दिल में तुम्हारे महबूब की मोहब्बत है तो तुम्हारी दुनिया भी आबाद है, तुम्हारी खबर भी आबाद है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने ताजो शरिया मौलाना फैज रजा अशरफी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, माशाअल्लाह। प्यारे हम नबी के गुलाम हैं, हम नबी के नाम पर अपनी जान को लुटाने का जज्बा रखते हैं, हम नबी के वो आशिक हैं। अभी मैं बात बता रहा था, बात निकल चुकी, मैं बता रहा था जो नबी का गद्दार होगा, नबी के बारे में गालियां देता होगा, वो माँ नेक नहीं होगी और वो बेटा नेक नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि उसका एक बाप नहीं होगा, उसके लाखों बाप होंगे। क्यों? इसलिए कि जो एक बाप का पैदा नहीं होता, जो जानी होता है, वही नबी की शान में गलत बोला करता है, वही नबी की शान में गलत बोलता है, वही नबी की शान में गलत बोला करता है। और याद रखना, जो नबी की शान में गलत बोलता है ना उसकी दुनिया कामयाब होती है ना उसकी कब्र कामयाब होती है। और याद रखना, नबी के आशिकों, नीली खेड़ी की सरजमीन पर बैठकर जलसा सुनने वालों, अपने आप को नबी के इश्क में डूबकर इस जगह पर बैठने वालों, याद रखना नबी के आशिकों ने नबी से कैसी मोहब्बत किया था, नबी के आशिकों ने नबी के नाम पर अपनी जान को कैसे कुर्बान किया था। बल्कि अल्लाह की कसम, अगर तारीख उठाकर पढ़ा जाए, तारीख का मुताला किया जाए तो पता क्या चलता है, नबी के आशिकों ने अपना धन, अपना माल, अपनी जान, सब कुछ नबी के नाम पर कुर्बान कर दिया था। उस वक्त में नबी के आशिक खड़े हुए थे अपनी जान को कुर्बान करने के लिए। आज इसी मुल्क के हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक नबी का आशिक है, एक नबी का गुलाम है, एक नबी का वफादार है, एक नबी का चाहने वाला है, जिस नबी के आशिक ने कहा था, ऐ दुनिया वालों याद रखना, तुम कहते हो नबी की शान में गलत, अगर तू नबी की शान में गलत कहता है, तेरी माँ ने दूध पिलाया है, तू भी आग में आ जा, मैं भी आग में आता हूँ, जिसको दुनिया सलमान अतरी के नाम से जानती है। मुल्क हिंदुस्तान वालों, अपनी किस्मत पर नाज करो, ये ख्वाजा गरीब नवाज का सदका है, मेरे आला हजरत का फैजान है, मेरे आला हजरत का फैजान है, जो हमको एक आशिक रसूल मिल गया। और याद रखना, उलमा बैठे हैं, काजी मेराजुल हसन साहब, तवज्जो चाहता हूं, आशिक रसूल कभी बिका नहीं करता, आशिक रसूल कभी बिका नहीं करता,
आशिके रसूल कभी दबा नहीं करता, आशिके रसूल कभी डरा नहीं करता। जब आशिके रसूल डरता नहीं, बिकता नहीं, कुछ नहीं होता, तो फिर क्या होता है? तो प्यारे पता चलता है आशिके रसूल शेरों की तरह जिया करता है। बोल बोल बोल। आशिके रसूल शेरों की तरह जिया करता है। क्या तारीख नहीं पढ़ी? पढ़कर देख, मुताला कर, पता चलेगा। जब मीडिया बिक चुकी थी, मुल्ला बिक चुके थे, सब बिक चुके थे, सबने कह दिया था, सबने बोल दिया था कि नसबंदी जायज है। कहा था? इंदिरा के दौर में, काफी टाइम पहले कहा था। सब बिक चुके थे, मौलवी भी बिक चुके थे, मीडिया भी बिक चुकी थी, मगर जब सबने कहा था तो अकेला इमाम अहमद रजा का बेटा मुफ्ती आजम हिंद खड़ा हुआ और उस आशिके रसूल ने कहा था, ए दुनिया वालों सुन लो, मीडिया बिकती है तो बिकने दो, मौलवी बिकते हैं तो बिकने दो, खानकाह वाले बिकते हैं तो बिकने दो, मगर नबी का आशिक ना कल बिका था, ना आज बिका है, ना बिकने वाला है। नबी का आशिक ना कल बिका था, ना आज बिका है और ना बिकने वाला है। कहा था नसबंदी, नसबंदी कुछ कहा था मैंने भी जुमला, जायज है। तो मेरे मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा था हराम है, हराम है। सबने कह दिया जायज, सब एक जबान, सब एक तरफा। अकेला मुजाहिद इस्लाम खड़ा हुआ, अकेला मर्द कलंदर खड़ा हुआ, अकेला मेरा मुफ्ती आज़म हिंद खड़ा हुआ और कहा था सुन लो, बरेली वाले फतवा गलत नहीं देते, जो नबी के आशिक हैं और बरेली वालों के चाहने वाले हैं तो कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, और धीरे आवाज में कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। धीरे आवाज ये हो गई, अपनी आवाज निकाले और नबी के इश्क में बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हम नबी के आशिक हैं, हम नबी के गुलाम हैं। प्यारे, जगह जगह आप देख रहे हैं कोई नबी का आशिक कहीं से खड़ा होता है, दूर से कैचिंग के नहीं, कोई नबी का आशिक कहीं से खड़ा होता है, कोई नबी का आशिक कहीं से खड़ा होता है और हर जगह यही पुकार लगती है लब्बैक या रसूल अल्लाह, मेरे आका में हाजिर हूँ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मेरे आका में हाजिर हूँ। हर जा निसार की यही सदा है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मेरे आका में हाजिर हूँ। जब हर जा निसार की यही सदा है, हर आशिक रसूल यही पुकार रहा है, हर आशिक रसूल यही कह रहा है लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो यहाँ पर बैठने वाले नबी के आशिक क्यों नहीं कहेंगे लब्बैक या रसूल अल्लाह? हम आशिक भी नबी के इश्क में कहेंगे, हम आशिक भी नबी के इश्क में कहते रहेंगे। क्यों? इसलिए कि हमको इमाम अहमद रजा ने बता दिया जो कुछ भी सदका है वो नबी का सदका है, और इमाम ने बता दिया जो कुछ भी मिला है वो नबी के सदके में मिला है। मेरे इमाम ने बता दिया जो कुछ भी है मेरे नबी का है। मेरे इमाम ने बता दिया या रसूल अल्लाह, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह वहां से यहाँ पर आए हम तुम्हारे लिए, यहाँ से वहां भी जाए तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह जब सब कुछ तुम्हारे लिए तो इस दुनिया में जिएंगे तो तुम्हारे बनकर जिएंगे, इस दुनिया से जाएंगे तो तुम्हारे बनकर जाएंगे। मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने ताजो शरिया, फैज़ाने गरीब नवाज मौलाना फैज रजा अशरफी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। प्यारे, हम जब तक इस दुनिया के अंदर जिएंगे नबी के आशिक बनकर, अगर इस दुनिया से भी जाएंगे तो नबी के आशिक बनकर जाएंगे। और ये तो मेरे बाबा जान ने बता दिया था, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने, ऐ आशिको
दुनिया में जीना है तो नबी से मोहब्बत करना पड़ेगा, नबी से प्यार करना पड़ेगा।